तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक है। स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा। 5 घंटे एक नाम चला करके देखो, होश न उड़ा दे तुम्हारे तो कहना। 5 घंटे कोई दूसरी बात याद नहीं आनी चाहिए, केवल राधा राधा राधा, होश उड़ जाएंगे। 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। वीर जो होता है, जो संतानोत्पत्ति की क्षमता रखता है, 18 वर्ष में वो परिपक्व होता है। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा। जो करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो कर लिया, इसलिए परेशान हो। नहीं, जो करना है वो कर डालो। अगर निर्भय ना हो जाओ तो बताना। अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत पार। राधा वल्लभ की हरिवंश। जो आंतरिक काम क्रोधादि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया, बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है स्वल्पाहार। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। चौथा, रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना। ध्यान है, नाम जप है। पांचवा, जो कुछ साधन भजन करे एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके नाम जप करे तो नाम में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते। हम प्रयास करेंगे, हो सकता है हमारा प्रयास असफल प्रयास रहे, लेकिन हम फिर प्रयास करेंगे तो 1, 2, 3 बार, 4 बार, हम किसी बार तो सफल प्रयास करने वाले बन ही जाएंगे। हमें निराशा बिल्कुल पसंद नहीं। हताश होना, उदास होना, निराश होना ये हमारे जीवन में नहीं, और ये हम मनुष्य जीवन में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप लोग वहीं परास्त हो रहे हो जहां भगवान का आश्रय नहीं। आप विचार करके देखिए, जिसकी दोनों किडनी फेल हो, डायलिसिस हो रहा हो, शरीर भीषण कष्ट से युक्त हो, हम दहाड़ रहे हैं। साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहां भ्रष्ट हुआ। ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था। दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। बात अच्छे से समझ लीजिए। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी, महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी, बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। 1000 को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धरि धूरी। ये थोड़ा आपको कम अच्छा लगता है डाउन होना। भगवान के अंशों का थोड़ा दुख आया, रो दिए, थोड़ा खुशी हुई, नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो। अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। वो आजकल सब मूर्खता चाहिए, इसीलिए कह रहे सत्संग सुनो, नाम जप करो। हर जगह सफलता नहीं मिलती, हर जगह असफलता नहीं मिलती। ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। रात दिन पशुता का व्यवहार करके मलिन मन के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हो, आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? आप जब बीमार हो, आज नहीं, आज तुम्हारी यौवन अवस्था तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तुम्हारी आदत तुमको कल कहां पहुंचा देगी तुम्हें पता नहीं। जब पहुंच जाओगे तब कोई रास्ता नहीं। कितने ऐसे बच्चे हैं
जो इस बात में दुखी है कि मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूं, ऐसे आते, कितने प्रश्न ऐसे आते। 20-30 मिनट का खेल है, भूख लगी है और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे तो देखने लायक रहे। कैसे भजन होगा भाई बताओ? स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का, भोजन को हमें सुधारना चाहिए। ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। ढिलाई दी तो मारे जाओगे, पक्की बात है। अगर 10 मिनट भी मनोरंजन में गए तो मार के गिरा दिए जाएंगे। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है। माया ऐसे अवसर फेंक देती है, उपासक को पहले लक्ष्य दृढ़ करना चाहिए। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं रख सकता। और यहाँ आपसे सच्ची हृदय से कहता हूं, वृंदावन में बैठ के कोई किसी का नहीं, सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। बात बैठा लो दिमाग में। तुम अगर सोचते हो कि किसी को हम प्यार के द्वारा, दुलार के द्वारा ठीक कर देंगे, संभाल देंगे, तो वो ठीक होगा कि नहीं, लेकिन तुम खराब हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात हृदय में बैठा लो। सीधे अपने मन को शासन पे लेकर इंद्रियों को भगवान में लगाकर पावन कर लो तो कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा माया जाल है, फिसलते चले जाओ। पहली बात, हम जो व्यसन करते हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए। वो किसी भी तरह का कोई व्यसन हो, बहुत ध्यान से सुनो, इधर उधर नेत्र मत चंचल करो। आप पुनः वैसे हो सकते हो, अभी चांस है, अभी आप सुधर सकते हो। मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र हो, व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप तीनों आवश्यक है। मस्त जीवन एकदम। तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मान सकता। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं। आप समझो, तुम्हें किसी से गिगियाने की जरूरत नहीं, बस तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम दौड़े घूम रहे हो। भागने की जरूरत नहीं है। सत्संग सुनो, उसे अपने आचरण में उतारो। ये बात आप कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो, जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आप भजन नहीं करोगे, तब तक आप भागे। और यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो बता दें, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं आपको आनंद प्राप्ति के लिए। आप आनंद के बच्चा हो, आनंद स्वरूप हो। जिनसे आशीर्वाद मांगते हो उनके अंदर जो आत्म तत्व बैठा है वो तुम्हारे अंदर बैठा है। देखो, जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा। सब कुछ हो सकता है। जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए। अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया, तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो, ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन मन है। वो इंद्रियों को अपने शासन में ले, क्योंकि बिना अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। अनुमति जब दस्तखत हो जाते तभी सब काम होता है। जब ये स्वीकृति होगी, हाँ मैं भोगूंगा, अब सारा प्रोसेस मन कर देगा, सारी व्यवस्था वो बना देगा। और आपने हट कर लिया, नहीं, बुद्धि के निश्चय में डाल दिया, नहीं, अब वो परास्त नहीं कर पाएगा। राग द्वेष के वश में है। जब तक मन इंद्रियों का गुलाम है, तब तक उसके शरीर, इंद्रिय और मन से ऐसे कार्य होते ही रहेंगे जिससे वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, उसका पतन हो जाएगा। लोग कहते हैं मन बहुत परेशान करता है।
तो तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम तो उसे मार सकते हो, तुम तो उसको नष्ट कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, पर जागरण करो। ये कोहरा है, काम आदि जानते हो क्या? कोहरा, जहाँ भुवन भास्कर प्रकाशित हुए, कोहरे की सत्ता खत्म, भगवान का ज्ञान प्रकाशित हुआ, इनका कोई महत्व नहीं, न थे न आए न रहेंगे। बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो उसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चलाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए, पर विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा गलत दर्शन रुक जाए, गलत चिंतन रुक जाए, गलत क्रिया रुक जाए, तो हम गलतियों के बीच में भी बैठे रहे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो कोई ज्यादा हमको गिरा नहीं सकता यदि हम न गिरे। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप डट के नाम जप तो करो। जैसे लोग कहते हैं कि नाम जप करने से क्या खाना मिल जाएगा, तुम खाना की बात क्या करते हो? अगर भगवान का नाम जप करो तो लोक परलोक सब जगह सुख प्राप्त होता है। जहाँ पाप नष्ट हुए तो सुख ही सुख घेर लेता है। और अगर भाई पाप कर्म करोगे तो पुण्य के प्रताप से ये मिल जरूर सकता है, लेकिन तुम्हारा नाश हो जाएगा, अंत में तुम्हारा नाश हो जाएगा, अंत में तुम जीरो पे होगे, कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर नाम जप कर रहे हो, आज दुखी हो, चिंता मत करो, कल सुखी हो जाओ। जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं तो मोबाइल माध्यम में, क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण न होने दें। ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। कबीरदास जी कहते चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया, जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। जो गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए एवं पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे, न चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांस पेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए, आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गए तो मन चंचल, अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबको ज्ञात है कि किसे अधर्म कहते हैं। जहां आप कार्य करने के लिए सोचा और अंदर से उत्तर आया नहीं ये गलत है, वो अधर्म है।
कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बताया नहीं गया कि यह धर्म है। आप अंदर से हृदय से देखो, आप जब गलत कार्य करने चलोगे तो भगवान जो सबके हृदय में बैठे वो प्रेरणा कर, ये पाप है, ये गलत है। मन कहता है नहीं कोई गलत नहीं, सब चलता है, बस वो आगे बढ़ता चला जाता है और फिर मलिन इतना हो जाता है कि अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। संयम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन, पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो उसे पीड़ा पहुंचा रहा है और हम अपना सर झुका किस लिए चलाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है। अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। पर हित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसते। अगर इन तीन का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ मिलेगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्रिय से, तीसरा नेत्रेंद्रिय से। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न देखो। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधान। कितने ऐसे बाजार की पैकिंग की चीजें निकलते हैं जिसमें कीड़ा रेंगते हुए चलते हैं। पता नहीं कौन सी बुद्धि लोगों में फैल रही है कि घर का दाल रोटी बना करके नहीं खाएंगे, बाजार का आना, ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन में हो जाओगे, हाँ ऑनलाइन में ही चले जाओगे, बहुत समझो सावधान, खान पान नहीं तो ऑनलाइन में बुद्धि घूमेगी। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ब्रह्मचर्यम चरंती भगवत आराधन। आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं, वासना पूर्ति के लिए। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्म पूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। बहुत ध्यान से सुनना। छोटी सी मछली बड़े वेग वाले जल प्रवाह को चीरती हुई सीधा उल्टा चढ़ जाएगी, लेकिन उसी के सामने गजराज बहकर गजराज को बहा देगी, लेकिन छोटी सी मछली को नहीं। क्यों? क्योंकि मछली जल से प्यार करती, वो उसका जीवन है। ऐसे जिसका जीवन भगवान है, जिसने अपने जीवन को भगवान की शरण में ऐसे चीरता हुआ माया को चला जाएगा। इसलिए जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है, महाआश्चर्य में उसका जीवन बदल जाता है। केवल वृत्ति पूर्ण करने के लिए जीवों की हत्या, ये सब मान जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। आप हमारी आत्मा है, आप हमारे हैं। अगर किसी को भी तुम कष्ट देने की बात सोचोगे तो वो तुमको हिसाब भोगना पड़ेगा, चाहे आगे कुछ भी बन जाओ, तुम बैरागी बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, या तो इस कोटि की स्थिति हो गई है तो शरीर में दंड है, पर आपको अनुभव में नहीं आएगा। भजन की आएगा, शरीर में आएगा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया तो मांडव ऋषि की गुदा में सूली काट दी गई, निकाली नहीं गई। अवश्य में वो भोक्तव्यम, श्री भगवान के वचन। ये जो दुर्वासना है, ये दुर्वासना हमें खरीद लिए है, भागे घूम रहे एक एक वासना में। ये शास्त्र विरुद्ध कर्म की रस्सी फांसी की तरह गले में लगी हुई तुम्हारा नाश कर देगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर। पहला नियम लो कि हम गंदी बातें नहीं देखेंगे मोबाइल में। दूसरा नियम लो, जो गंदी बात करने वाले बच्चे उनका संग नहीं करेंगे। तीसरा नियम लो कि हम अपने शरीर से कोई गंदी क्रिया नहीं करेंगे। करके देख लो, फिर अगर शांति नहीं मिले तो मुझे बताना। ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। गृहस्थ सुखासन पर बैठे पलथी अलती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करें। 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है।
लेकिन 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से अश्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गई। ऐसा नहीं, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। हम कह रहे हैं फ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन बेविचार करना पाप है। फ्रेंड बनाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, कोई परेशानी, लेकिन गंदा आचरण मत करो। अगर गंदा आचरण करोगे तो वही तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचाएगा, एक दूसरे का मतलब जीवन पतित हो जाएगा। आगे चल करके आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, या तो घोर व्यसन में पड़े रहना या सुख कर लेना। दिन में कई बार करोगे, जानते हो, एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है, तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकाले तो मरोगे नहीं, और क्या होगा। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार, अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न करना, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचारी नहीं, वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता, पक्का पक्का पक्का। राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। जो अपनी जीवन पद्धति को बदल नहीं पाया तो उपासना क्या कर रहा है। स्वभाव नहीं बदल पाया, आपकी रहनी नहीं बदल पाई, आपकी वाणी नहीं बदल पाई, आपका व्यवहार नहीं बदल पाया, तो क्या कर रहे हो। आपकी उपासना क्या हो रही। आपकी उपासना का परिणाम है आपका स्वभाव बदले, आपकी उपासना का परिणाम है आपके आचरण बदले, आपकी उपासना का प्रभाव है कि आपका चिंतन बदले। यदि ये नहीं बदल रहा तो उपासना क्या। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। ये जितनी भी चिंता, शोक, दुख, मृत्यु आदि का भय, ये सब नष्ट हो जाएगा। आप शरीर नहीं हैं, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है। किसी भी शस्त्र अस्त्र की ताकत नहीं कि आपको मार सके।